दोस्तों इस समय द फ्लैश मूवी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इस मूवी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई और मूवी बना पाएगी, क्योंकि इस मूवी ने एक बहुत बड़ा घाटा किया है। मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी ये बन गई है सुपर हीरो मूवीज की हिस्ट्री में। अगर हम आदि पुरुष मूवी की बात करें तो उसने मैक्सिमम 200-300 करोड़ का घाटा किया होगा या इससे भी कम का घाटा किया होगा। और अगर RRR की बात करें तो उस मूवी ने 1200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया था, लेकिन इस मूवी ने उन सभी मूवीज़ को पीछे छोड़ दिया क्योंकि इस मूवी ने 1600 करोड़ से ज़्यादा का घाटा किया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इतना तो मूवीज़ का बजट नहीं होता, और बजट से ज़्यादा है कि मुझे लगा इस मूवी का बजट सिर्फ 200 मिलियन होगा, लेकिन एक्चुअल बजट सुनने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। इस मूवी का बजट 220 मिलियन था, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इस मूवी के पीछे 150 मिलियन एक्स्ट्रा लगाए गए ताकि इस मूवी का प्रमोशन किया जा सके, जिसके बाद इस मूवी का बजट 370 मिलियन डॉलर हो जाता है। मतलब 3000 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट हो जाता है लगभग, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हिस्टोरिक डेटा की बात करें कि पास्ट में कौन सी मूवी सबसे ज्यादा फ्लॉप हुई थी, तो उसमें 10th नंबर पे ग्रीन लैंटर्न मूवी आती है जिस मूवी को सिर्फ 75 मिलियन का घाटा हुआ था। 9th नंबर पे आती है द न्यू म्यूटेंट जिसको 84 मिलियन का घाटा हुआ था। 8th नंबर पे RIPD जिसको 92 मिलियन का घाटा हुआ था। 7th नंबर पे फैंटास्टिक 4 जिसको 100 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ था। 6th नंबर पे ब्लैक एडम जिसको अगेन 100 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ था। 6th नंबर पे द सुसाइड स्क्वाड जिसको 130 मिलियन का घाटा हुआ था। 4th नंबर पे डार्क फ्यूनिक्स जिसको 133 मिलियन का घाटा हुआ था। 3rd नंबर पे वंडर वुमन 1984 जिसको 137 मिलियन का घाटा हुआ था। और शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड जो कि 2nd नंबर पे इसको 150 मिलियन का घाटा हुआ था। लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो मूवी यानी कि फ्लैश, इसका और सेकंड मूवी का जो गैप है वो 50 मिलियन है, मतलब 400 करोड़ से ज़्यादा का है। और द फ्लैश मूवी को पूरे 200 मिलियन का घाटा, 1600 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है, जिसकी वजह से इस समय वार्नर ब्रोस बहुत बड़े सदमे में। और अगर रीज़न की बात करें कि आखिर क्यों ये मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप हुई, तो उसमें जो सबसे पहला रीज़न आता है वो है अर्ली फैन स्क्रीनिंग। इस मूवी को पहले ही फैंस को दिखा दिया गया, जिसकी वजह से इस मूवी की जो कमियां हैं वो समय से पहले ही लोगों के सामने आ गया, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट और कम हो गया इस मूवी के प्रति। सेकंड रीजन है इस मूवी का बैड CGI। इस मूवी का प्रोडक्शन बजट ही सिर्फ 220 मिलियन डॉलर था, जो कि 1600 करोड़ से ज़्यादा का है। उसके बाद भी इस मूवी की CGI बहुत ज़्यादा खराब है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि क्यों CGI इतने खराब हो रहे हैं, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। थर्ड रीज़न है इस मूवी का मल्टीवर्स, जो कि मल्टीवर्स जैसा कहीं से लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं अपने रूम से निकल के दूसरे रूम में चला गया हूँ। कहीं से भी हमको ये फील ही नहीं होता कि हम मल्टीवर्स वाली कोई मूवी देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की, तो उसके अंदर 29 सेकंड की एक क्लिप थी जिसके अंदर हमें अलग अलग दुनिया देखने को मिली थी। और स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी जिसके अंदर हमें अलग अलग स्पाइडरमैन, अलग अलग विलन्स देखने को मिले थे। और साथ में स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, उसके अंदर तो बहुत सारे स्पाइडरमैन, यहाँ तक कि डायनासोर वाला स्पाइडरमैन भी देखने को मिला था। लेकिन इस मूवी के अंदर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लास्ट में एक छोटी सी क्लिप चला दी जिसके VFX और CGI तो आदि पुरुष से भी ज्यादा खराब थे। तो इस वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट इस मूवी से लूज हो गया कि हम इस मूवी को देखने जा रहे हैं मल्टीवर्स के, लेकिन मल्टीवर्स तो इस मूवी के अंदर कहीं है ही नहीं। फोर्थ रीजन है जेम्स गन। वैसे तो जेम्स गन अकेले काफी है इस मूवी को फ्लॉप करने के लिए, बाकी और सभी रीजंस उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो DC रिबूट है उसकी वजह से लोगों ने अपना इंटरेस्ट ही खो दिया है DCU से। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जब इन मूवीज का फ्यूचर में कोई काम ही नहीं है, फ्यूचर में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इन मूवीज को हम देखें ही क्यों। क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में हमें इज़रा मिलर एज फ्लैश देखने को मिलेंगे मूवीज के अंदर DCU की आने वाली या नहीं, ये भी हमको अभी तक कंफर्म नहीं है। इसीलिए अगेन लोगों का इंटरेस्ट इस मूवी से कम हो गया। बाकी इज़रा मिलर ने जो कारनामे किए हैं उसके बारे में तो दुनिया को पता ही है। इस वजह से भी लोगों को लगा कि इस आदमी ने जब इतने कारनामे मूवी से पहले कर दिए हैं, तो लोगों को ये पूरा विश्वास हो गया कि फ्यूचर में DCU वाले इसे अपनी मूवीज के अंदर, यानी इज़रा मिलर को अपनी मूवीज के अंदर तो डेफिनेटली नहीं ही लेंगे। इस वजह से भी उन लोगों ने इस मूवी के प्रति अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। बाकी जो अभी अपकमिंग मूवी आने वाली ब्लू बीटल, मुझे लगता है कि वो मूवी भी जेम्स गन अकेले ही डुबा देंगे, क्योंकि जब जेम्स गन खुद ही मूवीज के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है, उनके अंदर इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो बाकी लोग क्यों ही ध्यान देंगे। बाकी जो फिफ्थ रीजन है वो है इस मूवी का जो नैरेटिव सेट किया गया था कि ये एक बहुत बेस्ट मूवी है, आज तक इससे बेस्ट सुपर हीरो मूवी कभी नहीं बनी। उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बांध ली थी, लेकिन जैसी मूवी को देखा वो सारी एक्सपेक्टेशन टूट गई। इसी वजह से बाकी लोग मूवीज को देखने नहीं आ रहे, क्योंकि जो लोग देख के गए वो लोग जाके बताएं कि नहीं ये मूवी कुछ इतनी खास नहीं है। तो ये भी एक रीजन है इस मूवी के फ्लॉप होने के पीछे। बाकी जो सिक्स्थ रीजन है वो है सुपर हीरो मूवी फटीग। ये बात हमको माननी पड़ेगी कि इस समय सुपर हीरो मूवीज नहीं चल रही है। एक टाइम था कि सुपर हीरो मूवीज हर जगह डोमिनेट कर रही थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सुपर हीरो मूवीज के आगे कोई मूवी टिक सकती है। लेकिन उसके बाद आई टॉप गन मैवरिक, जिस मूवी ने पूरी तरीके से हर चीज पलट दी, और उसके बाद से सुपर हीरो मूवीज का डिक्लाइन शुरू हो गया। लोगों को सुपर हीरो मूवीज से ज्यादा और मूवीज पसंद आने लगी। अगर मैं इविल डेड राइज की बात करूं तो उस मूवी का बजट कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उस मूवी ने बहुत जबरदस्त कलेक्शन किया था
और ऐसे ही सुपर मारियो मूवी, उस मूवी ने बहुत जबरदस्त कलेक्शन किया। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी जो कि एक एनिमेटेड मूवी है, इस वजह से मूवी ठीक ठाक चल रही है। बाकी लाइव एक्शन मूवीज का तो बहुत बुरा हाल है इस समय। और जो लास्ट रीजन यानी कि 7th रीजन है वो है इस मूवी का बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये मूवी जैसे ही बॉक्स ऑफिस पे आई थोड़ा बहुत ठीक ठाक कलेक्शन किया, लेकिन उसके बाद जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे गिरने लगी तो लोगों को पता लग गया कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक नहीं है। और अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक नहीं है तो मूवी कहां से ठीक हो गई, इसीलिए लोगों ने और ज्यादा इंटरेस्ट लूज कर दिया। तो ये कुछ मेन रीजन थे जिसकी वजह से फ्लैश मूवी इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई। हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लॉप सुपर हीरो मूवी साबित हुई जिसने 1600 करोड़ से ज्यादा का घाटा किया। बाकी अगर आपको लगता है कोई और रीजन भी हो सकता है तो उसे आप डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।